नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में दतुल में। आज हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि रिसेंटली कंपनी के Q3 नंबर आते हुए देखे गए हैं और Q3 के नंबर ने सरप्राइज कर दिया है। यहाँ तक कि Q3 के बाद कुछ न्यू अनाउंसमेंट भी आती हुई देखी गई है, लगभग 500 करोड़ के आसपास, जो कि कंपनी के लिए यहाँ पे पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी निकल के आई कि आने वाले टाइम में कंपनी क्या करने वाली है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि बजट से पहले पूरी प्लानिंग कर चुकी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिफॉर्म करने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि बहुत टाइम से कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे इन्वेस्ट करके फंसे हुए हैं, और जबकि देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव है, यहाँ तक कि टैक्स में रियायत है, बहुत सारी रियायत भी देती है जिससे इंडस्ट्री चलती रहे और लोगों की रोजी रोटी भी चलती रहे। पर अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ठान लिया है कि बांग्लादेश को, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश ने इंडिया का कितना बहिष्कार किया है। अब यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे ट्राई कर रही है कि जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जितनी भी वहाँ पे, वो सारी की सारी अपनी साइड लाने की बात कर रहे हैं। कुछ बजट में अनाउंसमेंट आएगा, कुछ अभी से ही अनाउंसमेंट आने शुरू हो गए हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रियायत, ज़्यादा ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेनिफिट हो सके और मल्टीपल ऑर्डर बाहर से भी आ सके, क्योंकि बांग्लादेश की जिस तरीके से दिक्कत चल रही है उसकी वजह से वहाँ पे ना तो कोई ऑर्डर जा रहे हैं और ना ही वो लोग ऑर्डर पूरे कर पा रहे हैं, तो सारे सारे कस्टमर भागते हुए देखे जा रहे हैं, और वो कस्टमर अब इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि अपने यहाँ पे इंडिया में आ जाए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं और हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के दिन का मार्केट आपने देखा ही होगा, बहुत तेजी से गिरा है। निफ्टी 50 में एक टाइम तो 12 एक बजे के आसपास 200 पॉइंट तक की भी डाउन साइड देखने को मिली, बट क्लोजिंग दिया है 100 पॉइंट्स की डाउन साइड के साथ में। सबसे ज़्यादा जो टूटा है निफ्टी आईटी, करीबन 1150 पॉइंट्स। उसके बाद फिर बैंक निफ्टी 740 पॉइंट। स्मॉल गैप का इंडेक्स है, मामूली सी बढ़त के साथ क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे जो एक्सिस बैंक या और भी जो बैंकों के जो नंबर आए हैं वो नंबर इतने अच्छे नहीं रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। स्टॉक है जो कि रिसेंटली अपने Q3 के नंबर पेश करता हुआ देखा गया है, उसकी वजह से स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिली है 2 से 3 दिनों में। और आप देख सकते हैं कि जब करेक्शन देखने को मिल रही थी तब लगभग 2 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। कल के दिन 96 लाख का वॉल्यूम था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप लेने वाली है, जिससे बांग्लादेश में जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनको अपने इंडिया में लाने के लिए, उसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई है। ये बात बिल्कुल सही है कि अपने इंडिया में अगर वहाँ की इंडस्ट्री आती हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और यहाँ तक कि ऑर्डर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बट यहाँ पे बांग्लादेश को अगर दबाना है, बांग्लादेश को जिस तरीके से उसने एक्टिविटी करी है, इंडिया को एक तरीके से बर्बाद करने के लिए सोचा है, यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी ऐसी डील हैं जो कि बहुत पुरानी थी, जो कि उसने ब्रेक कर दी हैं। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि बजट के समय कुछ बिग अनाउंसमेंट करने का, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टैक्स बेनिफिट या इंसेंटिव, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने वाली हैं जो कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, यहाँ तक कि बाहर की भी लोग लोग हैं जो कि इंडिया में नई इंडस्ट्री खोल सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी बात चल रही है कि यूएस गवर्नमेंट के साथ इंडिया अपना अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है, मतलब रिलेशनशिप। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूएस में गवर्नमेंट चेंज हुई है और करीबन 20 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप अपना कारोबार संभाल लेंगे। उसके बाद वो यहाँ पे नई पॉलिसी पूरी की पूरी चेंज करने वाले हैं, चाहे चाइना के लिए हो, चाहे जापान के लिए हो, चाहे इंडिया, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। उसका इम्पैक्ट यहाँ पे इंडियन मार्केट में, इंडियन टेक्सटाइल में कितना आता है, क्योंकि अगर हम बात करें, आलोक इंडस्ट्री है, ट्राइडेंट है, या और भी जो कंपनियां हैं, खासकर यूएस के लिए बहुत सारा माल है अपना जो एक्सपोर्ट कर देती हैं, तो उसका इम्पैक्ट इनकी पॉलिसी में देखने को मिलेगा। बट मोदी गवर्नमेंट अच्छे रिलेशन बनाए हुए, क्योंकि रिसेंटली अभी यहाँ पे चाइना, कोरिया के लिए जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई थी, और इंडिया के लिए अभी नॉर्मल जो सेम है वो रखी गई है। Q3 के बाद यहाँ पे एक बड़ी रिपोर्ट आती हुई देखी जा रही है, खासकर फंड रेज के बारे में। और जो फंड रेज हुआ है उसके ऊपर पूरा ऑडिट हुआ है कि क्या कैसा, कहाँ पे पैसा कितना यूज हुआ है, उसको
सही जगह लगाया या फिर नहीं लगाया। सो यहाँ पे जो फंड रेज किया गया था 500 करोड़ के आसपास फंड जुटाया था 28 फरवरी 2020। और ये जो फंड जुटाया गया था प्रेफरेंशियल शेयर इशू करके, उसके ऊपर पूरी जांच पड़ताल की गई और जिसमें कंपनी काफ़ी अच्छी मतलब पॉजिटिव ही पाई गई है। और जो कि यहाँ पे रेटिंग एजेंसी हैं पूरी मॉनिटरिंग करती हुई देखी गई। रिसेंटली कंपनी के Q3 के नंबर आते हुए देखे गए हैं, बट यहाँ पे इन्वेस्टर को फिर से निराश किया है। मुझे तो काफ़ी बार कुछ धांधलीबाजी भी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी की सेल बढ़ रही है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके बावजूद भी कंपनी लॉस में ही नंबर दिखा रही है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि ये लोग सीए से मिलके या अपनी और भी एक्टिविटी करके कुछ कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिससे कंपनी लॉस में बनी रहे। बट अगर लॉस में बनी रहेगी तो कंपनी को टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल है लगभग लगभग सेम सी बनी हुई है। और जो यहाँ पे खर्चे खर्चे ज़्यादा दिखा दिए हैं इन्होंने, 1000 करोड़ के ऊपर खर्चे दिखा दिए और लॉस दिखा दिए यहाँ पे 242 करोड़ का। कोई भी टैक्स पे नहीं किया है। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता होता तो टैक्स भी पे करना पड़ता। तो मुझे तो काफी बार ये लगता है कि कंपनी कुछ धांधलेबाजी भी कर रही है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 20.29 का, लोगों ने 19.75 का क्लोजिंग दी है। 20 रुपए पे करीबन 2% तक की डाउनसाइड दिखाई दी। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक है जो कि रिसेंटली 18 रुपए तक का भी लो बनाया था जब इसके रिजल्ट आए थे। उसके बाद 2 दिनों में काफी अच्छी रिकवरी भी दिखाई है, स्टॉक 20 रुपए के आसपास है। जो यहाँ पे टेंशन थी कि Q3 के नंबर कैसे आएंगे, वो टेंशन तो निकल चुकी। अब बारी है बजट तक। बजट तक ये स्टॉक बड़े आराम से 24-25 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ पॉजिटिव अनाउंस कर देती है तो। टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह की तरफ से यहाँ पे बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 2030 तक हम 350 बिलियन यूएसडी डॉलर की ग्रोथ अपने इंडस्ट्री में हो सकती है, खासकर टेक्सटाइल में, और बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन भी हो सकती है। रिसेंटली उन्होंने फ्राइडे के दिन कॉन्फ्रेंस करी है और 100 डेज का जो अचीवमेंट है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया। पीएम मिंत्रा पॉलिसी के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा टैक्सेशन यहाँ तक कि ज़मीन में रिलैक्सेशन दे रही है, उससे यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीबन 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। साथ साथ करीबन 21 लाख की जॉब भी इससे क्रिएट होगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि करीबन जिस तरीके से कंपनी को ग्रोथ हो रही है और आने वाले टाइम में ग्रोथ तगड़ी हो सकती है, खासकर टेक्सटाइल सेक्टर में, और उससे करीबन 10 बिलियन यूएसडी का जो एक्सपोर्ट है हम वो टारगेट बना के चल रहे हैं 2030 तक। इसके साथ साथ यहाँ पे गिरिराज सिंह जी का कहना ये भी है कि 1 करोड़ आर्टिसन are connected with the handloom and handcraft sector and the minister is undertaking various initiatives to give a boost of this sector। बताया जा रहा है कि यहाँ पे भारत टैक्स जो बनाया गया है खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, इसमें बहुत सारे फॉरेनर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं प्रॉपर्टी के लिए और आपको इंडस्ट्री खोलने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे 50,000 मैट्रिक टन्स का प्रोडक्शन की बात कही गई है लॉन्ग रन में। साथ साथ जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे स्किल भी किया जा रहा है, मतलब कि टेक्निकली ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्किल वर्कर है वो स्टार्ट कर पाए कंपनी को ग्रोथ में सपोर्ट करने का।